नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का जीएस गुरु में। और आज मैं बड़ा ही जबरदस्त वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जिसमें मैं पृथ्वी के शानदार फैक्ट्स आप लोगों को बताने वाला हूं। जैसे पृथ्वी की आयु, उसका व्यास, डायामीटर, परिधि, सरकमफ्रेंस, द्रव्यमान, मास, पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया, घनत्व, डेंसिटी, आकृति, शेप, अक्षीय झुकाव, एक्सिस टिल्ट, घूर्णन, रोटेशन और परिक्रमण, रिवॉल्यूशन। और ये सारे के सारे फैक्ट पूरे यूट्यूब पर आपको किसी भी एक वीडियो में एक साथ नहीं मिलेंगे। ये सारे फैक्ट्स मैं केवल आप लोगों को लेकर आया हूं, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को पहले आप लोग शेयर कर दें। तो आइए शुरू करते हैं, एक एक करके हम पृथ्वी के सारे फैक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आयु या एज की बात करूं तो मेरे बच्चे, पृथ्वी की आयु है 4.6 बिलियन ईयर। कितनी? 4.6 बिलियन ईयर या 4.6 अरब वर्ष। आज से लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले हमारा ग्रह पृथ्वी सूर्य से अलग होकर उसका चक्कर लगाने लगा। दूसरी बात करते हैं व्यास या डायामीटर की, तो यहां पर मैं पृथ्वी के दो प्रकार के व्यास बताऊंगा। यहां पर हम बात करेंगे सबसे पहले पृथ्वी के नॉर्थ साउथ व्यास की, या मैं कहूं इसके वर्टिकल डायामीटर की, और उसके बाद इसकी बात करेंगे हॉरिजॉन्टल डायामीटर की। जैसा कि मैं बताऊं, हमारा ग्रह पृथ्वी बिल्कुल गोल आकृति का नहीं है, वो ऊपर और नीचे से हल्का सा दबा हुआ है, इसलिए दोनों डायामीटर में इसके थोड़ा सा फर्क आ जाता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं हमारे पृथ्वी के जो वर्टिकल डायामीटर है उत्तर से दक्षिण की ओर, तो ये जो डायामीटर है बेटा, ये है 12,714 किलोमीटर। और जो इसका हॉरिजॉन्टल डायामीटर है, ये जो डायामीटर है इसका 12,756 किलोमीटर। तो मैंने दोनों डायामीटर्स के बारे में बात किया। वर्टिकल डायामीटर 12,714 किलोमीटर और हॉरिजॉन्टल डायामीटर इसका 12,756 किलोमीटर है। अगली बात करते हैं परिधि या सरकमफ्रेंस की। अगर यहां पर परिधि की बात करें तो परिधि भी हम दो प्रकार से देखेंगे पृथ्वी की। एक हम देखेंगे इसकी ध्रुवीय परिधि, ये जो होगी पोल टू पोल, ध्रुव से ध्रुव तक, ये पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि कहलाएगी। और ये हमारी भूमध्य रेखा के साथ साथ, देखिए भूमध्य रेखा आपको दिखाई दे रही है, भूमध्य रेखा के साथ साथ ये पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि या इक्वेटोरियल सरकमफ्रेंस कहलाएगी। अगर मैं सबसे पहले परिधि में पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि की बात करूं, या मैं बात करूं पोलर सरकमफ्रेंस की, तो पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि या पोलर सरकमफ्रेंस जो है वो है 40,008 किलोमीटर। जबकि पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि या इक्वेटोरियल सरकमफ्रेंस, ये जो है बेटा, ये है 40,075 किलोमीटर। ठीक है, तो यहां पर दोनों परिधियां हमने देखी पृथ्वी की। ये ध्रुवीय परिधि 40,008 किलोमीटर है, जबकि भूमध्य रेखीय परिधि 40,075 किलोमीटर है। अब परिधि के बाद आगे बढ़ते हैं, अगली चीज है द्रव्यमान या मास। पृथ्वी का द्रव्यमान या मास कितना है, या हम इसके माध्यम से ये भी देख सकते हैं कि हमारी पृथ्वी का टोटल वेट कितना है, कितनी भारी है हमारी पृथ्वी। तो हमारी पृथ्वी का द्रव्यमान 6 गुना में 10 की पावर 24, 6 इंटू 10 की पावर 24 kg, किलोग्राम, ये हमारी पृथ्वी का टोटल क्या है बेटा, मास है या द्रव्यमान है, ये इसका भार है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो देखिएगा कितनी जबरदस्त जो है, कितनी बड़ी संख्या आने वाली है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो देखिए, जरा फटाफट देखिए, इधर ध्यान दीजिए कितने जीरो इसके अंदर आने वाले हैं, कितने जीरो। ये देखिए यहां पर अगर हम बात करें, ये जो है टोटल, यहां पर देखिए 24 जीरो इसके आगे लगे हुए हैं, 7 के आगे। ठीक है, और इतनी भारी हमारी पृथ्वी है, इसको हम बोल सकते हैं 7 सेक्टेलियन। इतनी भारी, इतने किलोग्राम की है हमारी पृथ्वी। ये है हमारी पृथ्वी का टोटल वेट, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं। और ये कितना भारी ग्रह है आप लोगों का, आप देख सकते हैं। इसके बाद अगली बात करते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि पृथ्वी की जो ये सतह है इसका टोटल एरिया या क्षेत्रफल कितना है। जैसे हमारा देश भारत इसके 2.4% भाग के ऊपर है, तो ऐसे ही पृथ्वी का
टोटल सरफेस एरिया, जो हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, तो 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, या अगर हम हिंदी भाषा में बात करें तो 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर, यह हमारी पृथ्वी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या सरफेस एरिया है। ठीक है, अब इसके ऊपर दो चीजें आप लोगों को मिलती हैं। इसके लगभग 71% भाग पर क्या मौजूद है बेटा, वो मौजूद है जल, या 71% भाग को अगर मैं क्षेत्रफल के आधार पर आप लोगों को बताऊं तो लगभग 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर भाग पर आपका क्या मौजूद है बेटा, जल, पानी मौजूद है 71% भाग पर, और 29% भाग, या मैं कहूं 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर आप लोगों का क्या मौजूद है, स्थल मौजूद है। तो ये टोटल सरफेस एरिया है हमारी पृथ्वी का, टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनत्व या डेंसिटी की बात करें तो हमारा ग्रह पृथ्वी जो है, इसका घनत्व 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, हम घनत्व को ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में मापते हैं, और हमारे पृथ्वी का घनत्व 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। और सभी ग्रहों में हमारा ग्रह पृथ्वी सबसे भारी ग्रह है। तो आपको पता होना चाहिए घनत्व में हमारा ग्रह पृथ्वी सभी ग्रहों में सबसे भारी ग्रह, और इसका कारण यह है कि इसके कोर के अंदर आपको निकिल, फेरस जिसको लोहा कहते हैं, ऐसे भारी मेटेलिक जो आपके एलिमेंट विद्यमान है। तो भारी पदार्थों के कारण पृथ्वी का घनत्व सभी ग्रहों में सबसे अधिक है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप करके बताएंगे कि सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है। मैं पहले वाले वीडियो में, ग्रह वाले वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं, हमारा ग्रह पृथ्वी घनत्व में सबसे भारी है। आकृति की बात करें, शेप की बात करें, तो ऊपर हमने पृथ्वी का डायामीटर पढ़ा, सरकमफ्रेंस पढ़ा, और इसके आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हमारी पृथ्वी बिल्कुल गोल नहीं है। अगर हमारी पृथ्वी गोल होती तो इसके सरकमफ्रेंस दोनों तरफ से और डायामीटर लगभग क्या होते, बराबर होते। लेकिन आप यहां पर देख सकते हैं इसका वर्टिकल सरकमफ्रेंस और हॉरिजॉन्टल सरकमफ्रेंस अलग अलग है। परिधि भी दोनों इसकी ध्रुवीय और भूमध्य रेखीय परिधि अलग अलग है। और यह पृथ्वी हमारी ऊपर नीचे से दबी हुई है। हमारी पृथ्वी का जो आकार है वो कुछ इस प्रकार का है, ऊपर नीचे से थोड़ी दबी हुई है और साइड से थोड़ी सी बाहर निकली हुई है। और यह आकृति आपको कुछ कुछ नारंगी जैसी लगेगी, आप कई बार कहते हैं, और इस आकृति को हम बोलते हैं बेटा जियोड या भूआभ। तो हमारी पृथ्वी की आकृति कैसी है बेटा, जियोड शेप या भूआभ, यानी कि ऊपर और नीचे से हल्की सी दबी हुई है और साइड से हल्की सी बाहर निकली हुई है। और इस आकृति को हम जियोड या भूआभ शेप कहते हैं। और यहां पर आप डायामीटर में भी देख सकते हैं कि इसका जो वर्टिकल डायामीटर थोड़ा कम है, यानी कि पृथ्वी ऊपर नीचे से हल्की सी दबी हुई है। अक्षीय झुकाव की बात करें तो हमारी पृथ्वी का जो अक्षीय झुकाव है वो 23.5 डिग्री है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है बेटा, 23.5 डिग्री। अक्ष क्या होता है, किसी भी ग्रह के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को उसके बीच से मिलाने वाली रेखा, जिसके ऊपर कोई भी ग्रह इस प्रकार से रोटेशन करता है, घूर्णन करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अक्ष। और हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर सीधी नहीं है। आप यहां पर देख सकते हैं, यह हमारी पृथ्वी का अक्ष है और यह अक्ष पर झुकी हुई है। अगर पृथ्वी सीधी होती तो कुछ इस प्रकार से होती पृथ्वी का अक्ष, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। लेकिन पृथ्वी सीधी नहीं है, यहां से इस प्रकार से लगभग 23.5 डिग्री हमारी पृथ्वी क्या है, झुकी हुई है। तो हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और इस 23.5 डिग्री झुकाव के कारण क्या होते हैं बेटा, इसके कारण होते हैं ऋतु परिवर्तन, या मैं बात करूं सीजनल चेंज। हमारी पृथ्वी पर जो सीजन बनते हैं या ऋतु बनती हैं वो
बनती हैं पृथ्वी के अक्ष पर झुकाव के कारण। आगे आने वाले वीडियो में एक वीडियो स्पेशल ऋतु परिवर्तन पर होगा, उसमें आपको समझाएंगे कि ऐसा क्यों होता है। इसके बाद घूर्णन या रोटेशन की बात करें और रिवोल्यूशन की बात करें, इसमें कितना टाइम लगता है, पहले मैं दोनों में अंतर बता देता हूं। रोटेशन का मतलब होता है कोई भी ग्रह जब अपने अक्ष पर इस प्रकार से घूमता है तो इसको बोलते हैं मेरे बच्चे रोटेशन, ठीक है। और जब ये सूर्य का चक्कर लगाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशन या परिक्रमण बोलते हैं। पृथ्वी अपने घूर्णन में जो समय लेती है वो लेती है बेटा 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेती है, एक घूर्णन कर लेती है। एक पूरा दिन 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड के बराबर होता है हमारी पृथ्वी का। वहीं सूर्य की परिक्रमा लगाने में पृथ्वी टाइम लेती है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का समय। और इतने समय में यह सूर्य का चक्कर लगाती है और लगभग इतने समय में 365 दिन का हमारा एक क्या होता है, साल होता है। तो यह पृथ्वी का रोटेशन घूर्णन काल है और यह इसका रिवोल्यूशन टाइम यानी कि परिक्रमण काल है। तो यह पृथ्वी के टॉप 10 फैक्ट आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताए। ये फैक्ट एक साथ आपको किसी भी वीडियो में नहीं मिलेंगे, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना आपको अच्छा लगा हो, और कोई भी कमी रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना। मेरे साथ बने रहें ऐसे ही जबरदस्त एजुकेशनल वीडियो आगे भी देखने के लिए। तो स्वस्थ रहें, एक बार फिर से सुरक्षित रहें, अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। धन्यवाद।